दे सकते हैं, क्योंकि ये लोग जब जब मजबूत होते हैं तब तब ये लोग अच्छे काम करते हैं, जो राष्ट्र के समर्पित जो लोग भाव से काम करते हैं वैसे लोग को लोग दुश्मन मानते हैं। इसलिए आज इरफान अंसारी इस प्रकार का बयान दिए हैं। मैं इरफान अंसारी जी से यही कहना चाहूंगा कि आपका आटा को हम लोग 15 रुपये जो भी रेट होगा, आटा का दाम कम करेंगे। अभी आटा 30 रुपया है तो हम लोग 20 रुपया लीटर आटा देंगे। ये तो राहुल गांधी बोलते हैं, बोलते हैं आलू को सब डालेंगे सोना उधर निकलेगा, ऐसा सरकार हम बनाएंगे। ये राहुल गांधी जी बोलते हैं। जोहार, नमस्कार, और आप देख रहे हैं पीस3। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा के फायर ब्रांड नेता कमलेश राम, जो पहचान की मोहताज नहीं है। तो आइए जानते हैं क्या कहेंगे कुछ। जोहार दा, आपके दर्शकों को जोहार। बिहार चुनाव जो अभी होने जा रही है, बिहार में राजद और कांग्रेस द्वारा जो वोटर अधिकार रैली जो निकाली जा रही है, क्या उससे भाजपा तिलमिला गई है क्या? देखिए, वोटर अधिकार यात्रा कांग्रेस और राजद निकाली है, इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस और राजद वालों को विकास से कोई मतलब नहीं है। चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ी जाती है और उनको विकास की बात करनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से विकास की चर्चा करनी चाहिए और विकास के बारे में हिसाब किताब पूछना चाहिए। लेकिन ये लोग जिनका जरूरत नहीं है, अब बिहार के धरती पर ही नहीं पूरे भारत के धरती पर देखेंगे कि अवैध भारतीय जो प्रवेश करके अब अवैध वोटर आईडी कार्ड बना लिया है, अवैध आधार कार्ड के माध्यम से वोटर आईडी कार्ड बनाकर, और वो लोग का एक ही काम है कि देश को तोड़ना है और देश के तोड़ने वाला शक्ति के साथ देना है, चाहे दो देश को तोड़ने वाला शक्ति किसी भी राजनीतिक दल हो उसके साथ देना है। और कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल वैसे लोगों को अपने संरक्षण में रखकर और संरक्षण देकर उनसे वोट लेती है, और जो वोट लेती है तो उनके अनुसार वो लोग काम करते हैं जो राजनीतिक दल। और ये कारण है कि भारत के सुरक्षा पर एक प्रकार से खतरा मंडराता है। और इसलिए मैं माननीय चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि एसआईआर लाकर वैसे वोटर जो एक वोटर 3 को 4 को बना लिया, वोटर आईडी कार्ड बना लिया है, या फिर फर्जी आधार कार्ड पर वोटर आईडी कार्ड बना लिया, वैसे लोग को चिन्हित करके वो वहां से उसका वोटर आईडी कार्ड रद्द किया है। कांग्रेस का एक वोट लेकिन क्या है कि ये लोग वोटर अधिकार यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि ये लोग नीतीश कुमार पर विकास की चर्चा नहीं कर सकते हैं, नीतीश कुमार से विकास की हिसाब किताब नहीं ले सकते हैं। जिस प्रकार से राजद वाले जब लगातार बिहार में सत्ता में रहे, लेकिन उस समय सत्ता पे रहते हुए जिस प्रकार से बिहार राज्य को जंगल राज की ओर ढकेला, दिन दहाड़े वहां पर हत्या हो रही थी, दिन दहाड़े वहां पर विधायक रंगदारी मांगते थे, उनके पोषित लोग किस प्रकार से शोरूम पर पत्थर से मारते थे, गोली चलाते थे, शोरूम पर बोलते थे कि ये गाड़ी हमको चाहिए, इतने प्रकार से रंगदारी धमकी होता था। पूरी तरह से बिहार एक प्रकार से राजकता की ओर था, बिहार सुधरना चाहता था। वैसे समय में माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के बागडोर संभाले। अब बिहार न सिर्फ विकास के बल्कि सुशासन लाकर वहां पर शांति व्यवस्था लगाए ताकि जनता को किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। वहां पर माफिया राज समाप्त किए, वहां पर एक प्रकार से गुंडा राज समाप्त किए, भ्रष्टाचार समाप्त किए और विकास की नई गाथा बिहार ने गढ़ा। इसलिए ये लोग तिलमिला गए हैं वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर। ये लोग गुमराह करते हैं बिहार की जनता को कि आप आपका वोट को हटा दे, वोटर आपको वोटर आईडी कार्ड को समाप्त कर रहा, वोट देने का अधिकार को समाप्त कर रहा। ऐसी बात नहीं है। बिहार की जनता बहुत चालाक जनता होता है। बिहार की जनता ऐसे नहीं है कि आप जो बोलेंगे उसको बिहार जनता वो आपके बात को मान लेंगे। बिहार की जनता नहीं मानेंगे राजद कांग्रेस वाले को बात को। आपके जंगल राज को बिहार की जनता देखा है, अब बिहार की जनता आपके साथ आने वाली नहीं है। अब ये लोग को समझिए कि किस प्रकार से तिलमिलाए हुए हैं राजद कांग्रेस वाले लोग कि दरभंगा में एक मंच तैयार करते हैं वोटर अधिकार यात्रा का, और उसमें राहुल गांधी जी के इशारे पर, राहुल गांधी जी को उकसाने पर वहां एक मोहम्मद रिजवी के क्या नाम था उस कार्यकर्ता लगातार मोदी जी को माइक पर गाली दे रहे, नारा लगा रहे हैं। अब पूरी तरह भी कांग्रेसी वहां पर उपस्थित है, सब कुछ साथ साथ उसका नारा लगा रहा था। मतलब समझ रहे हैं कि ये कांग्रेसी लोग को हो क्या गया है कि एक राहुल गांधी जी को हो क्या गया है कि ये लोग लगातार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते हैं। देखिए, मोदी जी को गाली दीजिए लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर, यह समझना होगा। तो सबके लिए, सबके लिए प्रधानमंत्री, उनका एक साइन से देश चलता है। वो एक साइन करता है या राहुल गांधी जी को सुरक्षा रक्षा जो उनको प्रोटोकॉल मिलता है तो प्रधानमंत्री देश में है तब मिलता है।
तो सबको, ये सिर्फ प्रधानमंत्री को गाली देना, उनके माँ का नाम पर गाली देना, ये बहुत ही निंदनीय है। जितना भी किसको निंदा की जाए वो कम है। और मुझे लगता है कि ये इस प्रकार के कांग्रेस कार्यकर्ता इसलिए गाली देते हैं क्योंकि उनके आका जो है, उनके जो उनके नेता जो हैं, ये राहुल गांधी जी हैं या अन्य नेता हैं, लगातार सदन के अंदर भी बेइज्जत करते हैं मोदी जी को, सदन के बाहर भी सार्वजनिक मंच पर हमेशा उनको गाली देते हैं। तो उनसे लोग को प्रेरणा मिलता है और ये लोग गाली देते हैं। और आज तक राहुल गांधी जी इतने देश स्तर पर छिछी लेदर हो रहा है उस गाली के बाद, गाली गलौज के बाद, कि मोदी जी के माता को कैसे गाली दे सकते हैं। देश आगे तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है, मोदी जी मजबूत कर रहे हैं देश को, और उसको आप गाली देकर मनोबल को तोड़ना चाहेंगे तो ये देश कभी माफ नहीं करेगा। और देश स्तर पर पूरी तरह से कांग्रेस का छिछी लेदर हो रहा है। ये जनता आज आक्रोश में इस गाली को लेकर। तो राहुल गांधी जी अभी तक सार्वजनिक मंच पर या कहीं पर भी वो माफी नहीं मांगे हैं। और सुनिए इस बात को, जब वो गाली गलौज कर रहा था तो कांग्रेस के कार्यकर्ता कोई से माइक नहीं लूट रहा था और उसके साथ नारा लगा रहा था। मतलब कांग्रेस राजद वालों को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये लोग देश से नफरत करते हैं। इनको भारत देश से कोई मतलब इनको नहीं है, इनको सत्ता से सिर्फ मतलब है। इसलिए आज देखिए, देश के प्रधानमंत्री समझ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को गाली देना एक प्रकार से राष्ट्र विरोधी ये प्रकार से को मान लिया जाएगा। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि आप ठीक है, आप मोदी जी से नफरत कीजिए, प्रधानमंत्री भाजपा के द्वारा वो नेता हैं तो वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप मोदी जी से या भाजपा से लड़िए ना। आप चुनाव में लड़िए, आप मुद्दे पर लड़िए। आप गाली देकर चुनाव में जाना चाहते हैं तो यह सही नहीं है। इससे देश को आहत पहुंचा है और आज देश शर्मसार हुआ है विश्व स्तर पर। ये कैसे देश के कांग्रेस के नेता, राजद के नेता हैं जो वहां के प्रधानमंत्री को गाली गलौज करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मां के नाम पर गाली गलौज करते हैं। ये बर्दाश्त बिहार की जनता और भारत की जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। कमलेश दा, बिहार कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले तिल मिला गया, क्योंकि ये जो गाली का मामला है शांत हो गया। जो गाली दिया वो जेल के सराखों भी चला गया, लेकिन इस तुले हुए आप लोग इस बात को फिर से हाईलाइट कर रहे हैं। मैं ये बात किस लिए कर रहा हूं कि अगर राहुल गांधी जी अभी भी माफी मांग देंगे और जो मोहम्मद रिजवी जो पकड़ा के जेल गया उस पर कार्रवाई अगर करती है कांग्रेस, तो मान लिया जाए कि कांग्रेस भी इस पर सहमति नहीं देती है। लेकिन आने वाला समय में ये लोग जो जेल गया उसको निकाल कर जेल से निकालेंगे, उसके लिए वकील हायर करेगा कांग्रेस और उसको जेल से निकालेगा और उस कांग्रेस पार्टी उसको टिकट भी देगा। इसलिए टिकट देगा कि तुम मोदी गाली दियो। अच्छा। ये लोग मोदी गाली देने का गैंग तैयार कर रहा है। जो मोदी गाली देगा उसको कांग्रेस इनाम देगा टिकट के तौर पर। ये लोग देखिएगा आने वाला समय, ये लोग टिकट देगा, उसको विधायक बनाएगा, विधायक का टिकट प्रत्याशी बनाएगा। ये लोग का सोच समझ रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं भारत देश से कांग्रेस को, राजद को कोई मतलब नहीं है। भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आज देश और दुनिया में किस प्रकार से भारत का नाम रोशन ऊंचा कर रहे हैं, इनको तो मोदी जी के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये लोग को देश से कोई प्रेम नहीं है, बार बार इस बात को कह रहा हूं। इसलिए ये लोग, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी वाला लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। विकास पर चर्चा करिए, भाग जाएंगे। अब इस पर बात कीजिएगा, राष्ट्र हित की बात करेंगे, भाग जाएंगे। अब इसका सेना के विषय में बात करेंगे तो भाग जाएंगे। ये लोग सेना को भी गाली देंगे, ये लोग न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी गाली देंगे, सुप्रीम कोर्ट को गाली देंगे। ये लोग हर चीज को गाली ही देते रहते हैं। इनको तो भारत देश का कोई संस्था से भरोसा ही नहीं है। हर संस्था को गाली देते हैं ये लोग। इसलिए हम लोग कह रहे हैं, माननीय राहुल गांधी जी, आप चुनाव में लड़िए ना। कुछ दिन बाद चुनाव है, चुनाव में अब राजनीतिक मुद्दे पर चुनाव लड़िए। आप इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री को गाली दिए हैं, बता दे रहे हैं। हम जब ये वीडियो सुने थे परसों जो वीडियो मेरे पास आया था, तो मैं अरगोड़ा थाना में एफआईआर दर्ज करने गया था। लेकिन सरकार कांग्रेस है, जेएमएम की सरकार है झारखंड राज्य में। यहां पर मैं एफआईआर दर्ज करने गया तो उन्होंने कहा कि ये घटना दरभंगा का केस वहां कीजिए। तो मैंने बताया कि देखिए भैया, कहाँ का घटना मैं नहीं जानता, इस बात को मैं तो बाद में जानूंगा। लेकिन मेरा पास जो वीडियो आया व्हाट्सएप के माध्यम से, जहां पर मैं प्रदेश कार्यालय में था, बैठा हुआ था, अरगोड़ा थाना के बगल में बैठा हुआ था, वीडियो मेरे पास आया। वीडियो जैसे सुना मैं आहत हुआ तो तुरंत आवेदन तैयार करके मैं बगल थाना आया हूं। ये तो लीगल था। ये हमें अपने वकील के साथ बात किया था कि भाई मैं यहाँ पर हूँ और यहीं पर मैं वीडियो देखा हूँ, मुझे आहत हो गया,
तो उन्होंने कहा जहां पर वही थाना में एफआईआर करो, दर्ज करो। लेकिन अरगोड़ा थाना में डीएसपी साहब पहले से बैठे हुए थे, उनको मालूम था कि हम जा रहे हैं केस करने। उन्होंने कहा हम केस नहीं लेंगे। हम समझ सकते हैं केस कहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हमारा जो सरकार है, सरकार में शामिल दल के नेता पर हम केस कैसे कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, इसलिए वो नहीं लिए। लेकिन हम उस दिन भी हम कहे थे कि आप यहाँ केस नहीं लीजिए, मत लीजिए, सरकार आपकी है, कल किसी की भी सरकार आएगी। हम आने वाला समय में ये कांग्रेस का चरित्र जो है, ये चरित्र को हम जनता के बीच बताएंगे। और आज जनता जन जन तक ये बात पहुंच गया कि कांग्रेस गाली देने वाला पार्टी है, देश से प्रेम करने वाला पार्टी वो नहीं है, राष्ट्र को मानने वाला वो नहीं है। भारत देश से कोई भी संस्था को वो एक प्रकार से चुनौती देता है, भारत देश के हर संस्था पर वो शक करता है, भारत देश के हर संस्था पर वो उनको गाली देता है। इसलिए वो पार्टी और वो नेता को देश स्वीकार कभी नहीं करेगी, हम हर जगह बता रहे हैं। इसका मतलब कि आपका एफआईआर नहीं लेना साबित ही न करता कि भाई पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जो है देश के प्रधानमंत्री, देश के हैं लेकिन झारखंड के नहीं है। नहीं, यहाँ पर अभी जंगल राज है। यहाँ के लोग यहाँ के पुलिस प्रशासन जो है वो सरकार का मुखौटा बन के काम कर रहा है। जिससे सरकार को अच्छा लगेगा वही काम ये लोग करते हैं। हमने कहा कि भाई हम भारत देश के अंदर, वो भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और भारत देश के अंदर प्रधानमंत्री है, तो भारत देश से कहीं पर भी उनके पक्ष में वो लोग केस कर सकते हैं। ये हमारा राइट्स है, हम केस कर सकते हैं, और आपको भी आपकी ड्यूटी है कि आप केस ले सकते हैं। लेकिन आप नहीं लिया, इसलिए कि झारखंड में जंगल राज है, कोई केस करने जाएगा केस लेगा नहीं, उनके मन मुताबिक का होगा तो वो लोग केस लेंगे। मतलब झारखंड का पीएम नहीं है।